द ग्रेट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं आपको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के बारे में पढ़ाऊंगा। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डाल रखा है जिसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में और इवन पैंजिया के बारे में सिखाया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले जो हमने चालू करा था उसमें हमने एंटार्क्टिका के बाद पैंजिया के बाद आज हम सीखेंगे ओशन। सो ओशंस बेसिकली क्या होते हैं, एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी होती है। नाउ अगर हम इधर देखें, लेट्स जस्ट डू दिस या तो अगर हम यहाँ पे देखें, द ओशन इज मेड अप ऑफ 17.8% ऑफ अर्थ कवर एंड इट इज मेड आउट ऑफ सॉल्ट वाटर। इसका मतलब है कि जो ओशन है वो नमकीन पानी से बना हुआ है, सॉल्ट वाटर से बना हुआ है। अगर आसान भाषा में कहें तो जैसा अगर हम अपनी नॉर्मल बीचेस में जाते हैं या फिर इवन ओशंस में जाते हैं तो उसके पानी का वो होता है फ्लेवर, वो बहुत ही सॉल्टी होता है। उसी सॉल्टीनेस के कारण उसको हम सॉल्ट वाटर भी कहते हैं। और अगर हम वो पानी पीते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा डिजीज भी हो सकती है, जैसे हमारा डायरिया हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ज्यादातर समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सैलाइन होता है यानी सॉल्ट होता है और उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत होती है। इतनी सॉल्ट की मात्रा होने के कारण वो बहुत ही खट्टा हो जाता है। और जैसा भी आपने सुना होगा इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है, बेसिकली अगर जैसे आपने पानी बहुत सारा हमने फैला दिया और सनलाइट या फिर सन के पावर के थ्रू हमने उस पानी को सुखाया तो उसके अंदर जो नमक होगा वो रह जाएगा। वो जब नमक रहता है तो हम उसको अपने खाने में यूज करते हैं या फिर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो approximately 70.8% of the earth contains 97% of earth's water, यानी कि 70.8% वो पानी जो है वो अर्थ को कवर करता है, यानी कि अर्थ हैज मोर वाटर देन लैंड। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि लैंड पानी के अंदर भी बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण हम ये कहते हैं कि पानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो हम देख पाते हैं। जो चीज हम देख पाते हैं उसी को हम मानते हैं। जैसे अप्रोक्सीमेटली 70.8% कवर्स, यानी कि इसका मतलब वो अर्थ को कवर करता है 70.8% से। एंड इट आल्सो कंटेन्स 97% ऑफ अर्थ्स वाटर, यानी कि पूरे अर्थ का जितना भी पानी है वो 97% सिर्फ और सिर्फ ओशंस में होता है। बाकी का जो 3% है वो रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई या फिर इवन मैन मेड ड्रिंकिंग वाटर या फिर ग्लेशियर्स हो गए। सो द टर्म ओशन आल्सो रिफर्स टू एनी ऑफ द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। इसका मतलब है द टर्म ओशन, यानी कि ओशन को अब देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है। उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम अगर पूरा एग्जैक्टली मेजर करें तो अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए हम उसको रफली मेजर करते हैं और राउंड ऑफ नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर इनटू व्हिच वर्ल्ड ओशन इज कन्वेंशनली डिवाइडेड, यानी कि जो पूरा का पूरा समुद्र का पानी है वो पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके नाम मैं आपको अभी एक बात में बताने वाला हूँ। नाउ sea water covers approximately 361 million किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि अर्थ का जो पानी है, ओशन है, वो पूरी अर्थ का 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है। और इसके कारण मैंने आपको बताया था हम पूरा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल सकते लेकिन रफली अमाउंट निकालते हैं। उसी रफ अमाउंट के हिसाब से हम उसको राउंड ऑफ करते हैं जिसका आंसर हमें आता है 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। नाउ द सेवरल ओशंस इन द वर्ल्ड आर Pacific, Atlantic, Indian, Antarctica and Southern and Arctic। एंटार्क्टिका और साउदर्न इसलिए मैंने स्लैश लगाया क्योंकि होता क्या है, ज्यादा टाइम लोग ना एंटार्क्टिका और साउदर्न को एक ही मानते हैं। अगर हम देखा जाए तो एंटार्क्टिका अर्थ के बिल्कुल साउदर्न पोल पे है, तो इसीलिए उसके बाजू में जो पानी है उसको हम ज्यादातर एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं या फिर साउदर्न ओशन भी कहते हैं। नाउ अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है। फिर अटलांटिक उसके सेकंड नंबर पे आता है, इंडियन थर्ड नंबर पे आता है। इंडियन ओशन का मतलब है हिंद महासागर। हम सभी ने हिंद महासागर के बारे में सुना है और उसके दो टाइप्स के बारे में सुना है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इनके जो कोलाइजन होता है, इनका जो मीट अप पॉइंट होता है उसको हम हिंद महासागर बोलते हैं या फिर इंडियन ग्रेट ओशन कहते हैं। नाउ so that's it for today. I hope you really like this video. So please do like, subscribe and share this video. And जैसा भी मैंने आपको ओशंस के बारे में बताया, मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जियोग्राफिकल या फिर सिविक्स या पॉलिटिकल के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। So we'll meet you tomorrow with a brand new video. So till then, bye.